नमस्कार, वेलकम टू डाना एडू सेंटर। मैं अनीशा सिंह। आज इस वीडियो में बीपीएससी के द्वारा ली जाने वाली एग्ज़ाम सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में हम लोग एईडीओ के नाम से जानते हैं, इसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, इसके सिलेबस के बारे में बताने का कोशिश करूंगी। तो आइए देखते हैं। तो देखेंगे कि 935 सीटों के लिए बीपीएससी के द्वारा एईडीओ की जो है वैकेंसी नोटिफिकेशन जो है वो दी गई थी, जिसका फॉर्म भरा जा चुका है और एग्ज़ाम है जो संभावना है कि जनवरी 2026 में आयोजित किया जाए। बट इसमें लगभग 10 लाख कैंडिडेट आप फॉर्म फिलअप किए हैं, तो हो सकता है अगर जनवरी में ना हो ये एग्ज़ाम तो मार्च वगैरह में आपको देखने को मिले, जो कि 71th बीपीएससी मेंस एग्ज़ाम के बाद होगा। और संभावना ऐसा है कि ये 2 चरणों में आयोजित होगा, क्योंकि इसमें 3 पेपर आयोजित करना है और इतने बड़े पैमाने पर एक दिन में एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के स्थिति में आयोग नहीं है, इसलिए इसको 2 फेज़ में आपको देखने को मिलेगा। तो आइए देखते हैं इसके बारे में और डिटेल से। तो ये जो एग्ज़ाम है वो एकमात्र एग्ज़ाम है, ना इसमें पीटी होगी, ना मेंस होगी, ना इंटरव्यू होगी। बस एक एग्ज़ाम देंगे और इसमें जितना ज़्यादा मार्क्स गेन करेंगे उतना ज़्यादा सिक्योर होंगे इस पोस्ट के लिए चयनित होने के लिए। ये जो पोस्ट है वो इसका जो लेवल है वो 5 है, बट लेवल 5 की तरफ नहीं जाएंगे। बहुत अच्छी पोस्ट है, बहुत अच्छा इसमें ग्रो होगा। आप इंटरनली आप जब ज्वाइन कर लेंगे तो आपका प्रमोशन होने की चांसेस बहुत अच्छी है, तो इसको विशेष कर ध्यान देंगे। बहुत ही अच्छा एक चांस है जिनका कि 71th बीपीएससी पीटी बहुत खास नहीं रहा, वो इस पर फोकस करेंगे। आगे देखेंगे कि ये जो परीक्षा है इसमें 3 पेपर होगा और सभी जो प्रश्न होंगे वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, यानी 1 लाइनर होंगे और प्रत्येक पेपर में 100 क्वेश्चन होगा, जो कि 1 अंक का होगा। पहला जो पेपर होगा वो भाषा का पेपर है। ये जो पेपर है वो केवल क्वालिफाइंग है, यानी कि आपको अंग्रेजी का 30 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे, ठीक है। अंग्रेजी का 30 रहेंगे, हिंदी का 70 रहेंगे और केवल पास करना है। इसमें 30% दोनों में इस पेपर में लाना है। अंग्रेजी के लिए आपको 9 मार्क्स लाने होंगे, हिंदी के लिए 21 मार्क्स लाने होंगे। तो याद रखेंगे इस पेपर में नेगेटिव नहीं है, केवल क्वालिफाई करना है। बहुत सारे लोग बच्चे जो है अभी भी कंफ्यूज है कि भाषा पेपर में भी नेगेटिव मार्किंग होगा या नहीं होगा। तो भाषा पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, केवल 30% अंक लाकर इसको क्वालिफाई करना है। उसके बाद ही आपका जीएस और जो मानसिक एबिलिटी है वो उसका टेस्ट किया जाएगा। अब दूसरे पेपर के तौर पर हम लोग देखेंगे यहाँ सामान्य अध्ययन, जिसमें कि 100 प्रश्न होंगे और ये 100 अंकों का होगा और 2 घंटा समय इसके लिए दिया जाएगा। फिर सामान्य योग्यता यानी कि मेंटल एबिलिटी वाली प्रश्न होगी तीसरे पेपर के तौर पर, इसमें भी 100 प्रश्न होंगे और 100 अंक इसमें भी दिए जाएंगे और ये भी 2 घंटे का पेपर होगा। और लैंग्वेज की जो पेपर है जिसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो भी 2 घंटे का होगा। अब यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि लैंग्वेज में नेगेटिव नहीं था, बट ये दोनों पेपर में 1/3 नेगेटिव मार्किंग किया जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा हो जाता है। बहुत ध्यान से बनाना होगा, बहुत डीपली स्टडी करना होगा आपको, तभी आप जाके इसमें अच्छा कर पाएंगे। नहीं तो नेगेटिव होने की वजह से आप लोग जो रेस से बाहर हो सकते हैं। काफ़ी बड़ा ये नेगेटिव है, 3 क्वेश्चन अगर गलत होता है तो 1 मार्क्स आपके कट जाएंगे, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, नेगेटिव ना के बराबर करने का कोशिश कीजिए। अब आइए इसको डिटेल से देखते हैं कि किस किस लैंग्वेज में हमको क्या क्या टॉपिक पढ़ना होगा। तो पहले भाषा वाली पेपर देखेंगे, उसमें हिंदी के बारे में देखेंगे। तो हिंदी में आपको समास पढ़ना होगा, संधि, कारक, लिंग, वचन, संक्षेपण, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, तत्सम तद्भव, वर्तनी शुद्धिकरण। आगे जो है मुहावरा और लोकोक्ति, संज्ञा और एक वाक्य के लिए जो एक शब्द का उपयोग किया जाता है वो पढ़ना होगा। इतना अगर आप कर लेंगे तो इजीली आप इस भाषा को, हिंदी भाषा को क्वालिफाई कर लेंगे। इसमें से 70 में से आपको 21 ही लाना है, जो कि आप इजीली ले आएंगे। अब इसके लिए बुक क्या पढ़ेंगे, तो लुसेंट की हिंदी आती है, उसमें से इन टॉपिक्स को आप पढ़ लेंगे तो आप इसको इजीली क्वालिफाई करेंगे। अब आइए देखते हैं अंग्रेजी भाषा। तो अंग्रेजी भाषा के लिए आपको यहाँ पे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स पढ़ना होगा, जो कि ज़रूरी है, पूछता है। जैसे कि टीआरई में भाषा की जो लैंग्वेज की जो पेपर होती थी सेम उसी टाइप का होगा, तो
तो उसके लिए आपको यहाँ पे सिनोनिम एंटोनिम्स पढ़ना होगा, पैसेज रहेंगे जिस पर आधारित कुछ क्वेश्चन रहेंगे, फिर ईरर आपको वहाँ पे ईरर से संबंधित होगा, वो गलत सेंटेंस लिखेंगे, वाक्य लिखेंगे और बोलेंगे आप इसको ठीक करेंगे, ये होगा। फिर प्रीपोजिशन से संबंधित होगा, वो भी ईरर में ही आ जाएगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होगा, एक वर्ड रहेगा, एक मतलब सेंटेंस रहेगा और बताएगा कि इसके बदले में कौन सा एक वर्ड अप्रोप्रिएट है, आप उसको बताएं, ये होगा। टेंस पढ़ना होगा, वॉइस पढ़ना होगा, स्पीच पढ़ना होगा। उसके बाद आइडमस और फ्रेज भी देखना होगा आप लोग को, और करेक्ट वर्ड भी देखना होगा। इतना अगर आप टॉपिक कर लेते हैं तो आप यहाँ पे इजीली इसको क्वालिफाई कर लेंगे, 30 में से 9 मार्क्स आप लोग ले आएंगे। याद रखेंगे, बहुत बड़ी मोटी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी पतली सी बुक आप पढ़ेंगे जिसमें ये सारे टॉपिक्स हो और इजीली आप इसको क्वालिफाई करेंगे। और ख़ासकर बीपीएससी टीआरई के तहत जो भाषा का पेपर हुआ है उसको आप ज़रूर देखेंगे। हो सकता है वहाँ से रिपीट कर ले, या हो सकता है वहाँ से आपको एक अनुमान लगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं सामान्य अध्ययन। तो सामान्य अध्ययन 100 क्वेश्चन का होगा, जिसमें 100 मार्क्स है। एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स है और गलत करने पर 3 क्वेश्चन गलत करने पर 1 मार्क्स कटेगा। तो अब इसमें क्या क्या है, तो सामान्य अध्ययन के दौरान आपको सामान्य विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन होंगे, समसामयिकी यानी करेंट अफेयर से संबंधित होंगे, फिर भारत एवं बिहार का इतिहास आपको देखना होगा, इसमें प्राचीन, मध्य और आधुनिक सभी देखने होंगे। भारत और बिहार का भूगोल आपको पढ़ना होगा, राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी, इकोनॉमी पढ़ना होगा। इतना आप करेंगे, आप बहुत अच्छा मार्क्स इसमें गेन करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे विज्ञान, विज्ञान में आपको भौतिकी यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये सारे पढ़ने होंगे। विशेषकर कुछ टॉपिक्स है जो आपको देखना होगा, जहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछती है, जैसे कि फिजिक्स में गति है, ऊर्जा है, कार्य, शक्ति, ध्वनि और प्रकाश। ये अगर कर लेंगे तो काफ़ी हद तक इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। फिर केमिस्ट्री में आपको एलिमेंट्स यानी तत्व पढ़ने होंगे, यौगिक, मिश्रण, अम्ल, भस्म और विलयन। यहाँ से क्वेश्चन अक्सर बनते रहते हैं, तो ये भी आप कर लेंगे तो काफ़ी हद तक बना लेंगे। अब 1-2 क्वेश्चन तो सब में छूटता ही है, अब उतना नहीं कोई कर पाता है, लेकिन हाँ 1-2 क्वेश्चन ही छूटे इस टॉपिक मतलब पार्ट से तो ज़्यादा बेहतर होगा। थोड़ा मेहनत करें, काफ़ी बेहतर करेंगे। फिर देखेंगे बायोलॉजी। बायोलॉजी में आपको मानव शरीर के सारे मतलब फंक्शंस आपको पढ़ने होंगे। मानव शरीर से कि पोषण से संबंधित जो तत्व है, जो भी फैक्ट्स हैं वो आपको ध्यान रखना होगा। यहाँ से क्वेश्चन रहता ही रहता है, आपको ह्यूमन बॉडी से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, पोषण से संबंधित क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। फिर डिजीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन रहता है। फिर पर्यावरण, ये भी यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है। अभी हम NCERT वगैरह का जो वीडियो अपलोड कर रहे हैं 6 का, साइंस का और 7 का, तो वहाँ से क्वेश्चन उठाता है पर्यावरण के तहत। जैसे कि वो पूछेंगे कि ये आवास क्या है, परजीवी क्या है, परपोषी क्या है, इस तरह के क्वेश्चन वो अक्सर पूछते रहते हैं। जैसे बिहार SI का आप क्वेश्चन उठाकर देखेंगे तो वहाँ देखने को मिलेगा। फिर प्लांट से संबंधित यहाँ बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं प्लांट्स का, वो भी आपको पढ़ना होगा। जैसे कि फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, प्लांट में क्या क्या पार्ट्स होते हैं, ट्रैकिया, वाहिका, वाहिक नलिका, ये सब बहुत सारे होते हैं, वो पढ़ना होगा, क्वेश्चन बनती है यहाँ से। फिर यहाँ कुछ हार्मोन्स है पादप का, वो आपको ध्यान में रखना होगा, वहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। तो ये सारे हम लोग NCERT क्लासेस के माध्यम से देखने का कोशिश करेंगे, जो कि काफ़ी बेहतर आपको तैयार होगा। फिर विज्ञान और प्रौद्योगिकी, जो अभी नया मतलब कहें एक तरह से तो कि करेंट अफेयर में ये आएगा, बहुत सारे इसमें प्रगति हो रही है, बहुत सारे इसरो के द्वारा, DRDO के द्वारा जो है वो अचीवमेंट आपको देखने को मिलेगा, तो वहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा, जो कि आप करेंट में ही पढ़ेंगे। लेकिन हाँ, इसका कुछ आपको स्टैटिक पोर्शन भी पढ़ना होगा, जो कि लुसेंट से कवर हो जाएगा। अब देखेंगे इस सामान्य अध्ययन के लिए आप कौन सा बुक फॉलो करेंगे, तो बहुत ज़्यादा इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है, आप लुसेंट प्लस NCERT कर लेंगे, आपका सफिशिएंट हो जाएगा। बस 1-2 सोर्स रखें, उसको बार बार रिपीट करें। तो यहाँ पे लुसेंट को प्रीफर करें, बहुत बेहतर बुक है, नई वाली वर्सन, लेकिन वो पढ़ेंगे आप लोग, साथ में NCERT करेंगे। NCERT आप अगर पढ़ रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं इस चैनल के माध्यम से NCERT का वीडियो अपलोड कर रही हूँ। क्लास 6 साइंस का वीडियो पूरा अपलोड कर दिया
कर दिया गया है विथ क्वेश्चन, और क्लास 7 का भी शुरू किया गया है जिसमें से चैप्टर 1 का अपलोड किया गया है। ध्यान रखेंगे हर वीडियो के साथ आपको 10 से 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि पूछता है। अब बिहार स्पेशल की बात करेंगे, बिहार स्पेशल भी आपको यहाँ पे पढ़ना है। तो बिहार स्पेशल के लिए KBC नैनो की बुक आती है, काफ़ी बेहतर है, आप इसे कर ले, आपका जो भी क्वेश्चन बनेगा पूछेगा वो बन जाएगा यहाँ से। चलिए अब आगे देखते हैं, यहाँ पे देखेंगे पेपर 3 के बारे में। तो पेपर 3 है सामान्य योग्यता यानी मेंटल एबिलिटी। अब इसमें 2 पार्ट होंगे, एक गणित का एक रीजनिंग का। तो क्या क्या टॉपिक पढ़े कि ये कवर हो जाए। तो गणित में आपको संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, पूर्ण संख्या, दशमलव और भिन्न, अनुपात समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रतिशत, औसत, बोट एंड स्ट्रीम, ये फिर एसआई सीआई आपको पढ़ने होंगे। फिर लाभ हानि पढ़ना होगा। फिर यहाँ पे समय एवं दूरी, कार्य एवं समय, क्षेत्रमिति, जैसे यहाँ पे आप बेलन देखेंगे, शंकु, कोण वगैरह, ये इससे संबंधित क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पे पूछना होगा। फिर एक टॉपिक है समानता एवं भिन्नता। अगर आप इतना टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं तो काफ़ी हद तक मैथ का क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। इसके लिए बहुत कुछ नहीं करना है, अगर आपके पास टाइम है RS अग्रवाल पढ़ लेंगे। अगर RS अग्रवाल नहीं पढ़ पा रहे हैं तो बहुत सारे ट्रिकी बुक्स करके जो है वहाँ पे आता है मार्केट में, जो कि पतली पतली बुक्स होती है और सारे उसमें जो कॉन्सेप्ट है वो एक जगह दे दिया रहता है, आपको रटना होगा वो फॉर्मूला वगैरह, आप यहाँ से सॉल्व कर पाएंगे। तो RS अग्रवाल पढ़ ले, टाइम है अभी। और साथ में किरण का जो क्वेश्चन बैंक आता है रेलवे वगैरह का, उसको ज़रूर सॉल्व करेंगे। ये सारे क्वेश्चन आप बनाएंगे, हो सकता है 50 क्वेश्चन रहे आपका गणित का, आप 45 तक आप सॉल्व कर लेंगे अगर ये दोनों बुक आप कंप्लीट कर लेंगे तो। ठीक है, अब आगे देखते हैं यहाँ पे रीजनिंग। तो रीजनिंग में जो है वो वर्गीकरण, श्रृंखला, कोडिंग डिकोडिंग, रक्त संबंध, दिशा परीक्षण, घड़ी एवं कैलेंडर, घन एवं पासा, सादृश्य परीक्षण यानी एनालॉग टेस्ट होता है। फिर वेन आरेख यानी वेन डायग्राम से क्वेश्चन होता है। रैंकिंग, सीटिंग अरेंजमेंट, पहेली, पजल रहेगा। लुप्त पद संख्या ज्ञात करना, ये तो खैर फेवरेट क्वेश्चन होता है। और फिर आगे देखेंगे कागज़ को मोड़कर उसको कट करता है और बताता है कि इसका आंसर क्या होगा वो बताए, ये भी रहेगा। और चित्रात्मक श्रृंखला यानी कि नॉन वर्बल रीजनिंग भी आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। ये बहुत आसान टॉपिक है, थोड़ा सा मेहनत करेंगे रीजनिंग में तो आप 50 अगर क्वेश्चन पूछा तो 50 में से 48, 47 तक आप बनाने में सक्षम होंगे। कुछ भी नहीं करना है इसके लिए। किरण के जो क्वेश्चन बैंक आता है रेलवे का, उसको आप बेहतरीन से करें, आप बना सकते हैं। नहीं तो फिर रुक्मिणी का एक बिहार मतलब BSSC स्पेशल करके एक बुक आई हुई है मार्केट में रीजनिंग का, वो आप कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे तो वहाँ से भी आप बेहतर कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा इधर उधर भटके नहीं, आप खुद से भी कर सकते हैं, आप करेंगे और कर सकते हैं। अब इसका जो देखेंगे हम लोग कि एक शीट पर जो है तगड़ा यहाँ पे आपको कंपटीशन देखने को मिलेगा। लगभग 10 लाख लोग जो है अपीयर हो रहे हैं इस एग्ज़ाम में, और एक सीट के लिए लगभग 1000 लोग यहाँ पे फाइट करते हुए देखने को मिलेंगे। लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे फाइट उन्हीं लोग के बीच होगा जो पढ़ रहे हैं। पढ़ने वाले बच्चों की जो संख्या होती है बहुत कम होती है, इसमें से बहुत सारे आपको दिखेंगे जो बस यूं ही फॉर्म भर देते हैं और उनके इस एग्ज़ाम के लिए वो सीरियस नहीं होंगे। लेकिन आपको सीरियस होना है, यहाँ पे लिमिटेड सोर्स रखना है, बार बार रिवीजन करना है। आप लुसेंट एकदम छोड़ेंगे नहीं, उसको बार बार पढ़े। रही बात NCERT का, तो NCERT का इम्पोर्टेंट फैक्ट्स क्वेश्चन जो है वो मैं अपलोड कर रही हूँ। अब बहुत चकचुक तो आपको नहीं मिलेगा, बहुत सिंपल वे में मिलेगा, लेकिन हाँ अगर अच्छा लगे तो आप उसको देखें, वो आपको फ़ायदा ADO के एग्ज़ाम में ज़रूर पहुँचाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। जय हिंद।